नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितय हेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय पुरस्वै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति की इस व्याख्यान परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के प्रथम अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग 71वें श्लोक से लेकर के 80वें श्लोक तक हम लोग विचार करेंगे, जिसमें काल गणना का विचार चल रहा है और उसी का पूरा विवरण इन श्लोकों में दिया गया है। देव युग का परिमाण कितना होता है, इसकी भी चर्चा इस 71वें श्लोक में है। यदेतत् परिसंख्यात मादावेव चतुर्युगम एतद्द्वादशसहस्रम देवानां युगमुच्यते। ये जो चारों युगों की जो संख्या है बतलाई गई है कि चारों युगों का जो मिलित स्वरूप है, क्योंकि चारों युगों का जो मिलित स्वरूप है वह 12,000 दिव्य वर्ष देवताओं का माना जाता है। तो 12,000 दिव्य वर्ष जो देवों का है वही उनका एक युग होता है। अगर स्थूल भाषा में हम ये कहें तो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों का जो मान है वही मान जो है देवताओं का एक युग माना जाता है। इतना बड़ा उनका युग होता है। अब प्रश्न ये होता है कि फिर ब्रह्मा का दिन और रात कितना बड़ा होता होगा। तो हम लोगों ने अभी जो देवताओं के दिव्य जो 12,000 वर्ष हैं उनका देवताओं का युग बताया गया, तो मनुष्य वर्ष कितना होगा तो उस पर बताया कि मनुष्यों का जो वर्ष होता है वह चारों युगों का, तो उसमें 12,000 में अगर हम 360 का गुणा करते, 36 नहीं 360 का गुणा करते हैं तो वो जाके जो संख्या बनती है वह जो है वह संपूर्ण संख्या बनती है जाकर के 37,20,000। इतना मनुष्यों का जो वर्ष है उतना बड़ा देवताओं का एक युग होता है। ये इस तरह से बताया गया। ब्रह्मा के दिन रात की चर्चा में कहा गया दैविका नाम युगा नाम तो सहस्रम परिसंख्या ब्राह्ममेक महर ज्ञेयम तावती रात्रि वच। अर्थात देवताओं का जब 1,000 युग व्यतीत होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन का काल होता है और उतना ही रात्रि का काल होता है। तो जैसे बतलाया गया है कि ब्रह्मा के देवताओं के 1,000 युग का तात्पर्य हुआ 12,000 दिव्य वर्ष
और 1000 युग का तात्पर्य हो गया कि जो है उनके हिसाब से 1,20,00,00,000 दिव्य वर्ष बराबर जो है वह पड़ेगा जाकर के ब्रह्मा का एक दिन, और उसका दुगना कर दीजिए तो उसी तरह से 2,40,00,000 2,40,00,00,000 दिव्य वर्ष का जो है एक दिन रात ब्रह्मा का होता है। और अगर हम मानव वर्ष को अगर माने तो मानव वर्ष के हिसाब से 4,32,00,00,000 मनुष्य वर्ष ब्रह्मा का दिन होता है और उतना ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो उस हिसाब से जो है 2,40,00,00,000 दिव्य वर्ष का जो है दिव्य वर्ष का दिन रात्रि देवताओं के हिसाब से और मनुष्यों के हिसाब से 8,64,00,00,000 मनुष्य वर्ष में जो है इतना ब्रह्मा का एक दिन रात का समय होता है। तदवै युग सहस्रातम ब्राह्मण पुण्य महर विदु रात्रिम जतावती वेवते हो रात्रि विदो जना। इस पर आगे कहते हैं कि देवों के जो 1000 युग जो ब्रह्मा का एक दिन और उतना ही परिमाण ब्रह्मा की पुण्य रात्रि बतलाई गई है। तद्वै युग सहस्रात ब्राह्मण पुण्यम हर विदु रात्रिम जतावती मेव तेहो रात्र विदो जना। तो वही जो है उनके ये दिन रात का पूरा समय, जैसे अभी हमने बताया कि ब्रह्मा का जो एक दिन रात का समय है तो देवताओं के जो युग का समय है उनका जो दिव्य वर्ष है वो 2,40,00,00,000 दिव्य वर्ष उनके होते हैं और मनुष्यों के 8,64,00,00,000 मनुष्य वर्षों ब्रह्मा का एक दिन रात का समय माना जाता है। अब ब्रह्मा दिन में क्या करता है, रात्रि में क्या करता है, इसकी में जो है चिंता होती है या इस पर जिज्ञासा होती है। तो तस्य सोहर निशस्यांते प्रसुप्त प्रतिबुद्धते प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सद सदात्मक। ब्रह्मा क्या करता है कि जब उसकी जब वह रात्रि जब उसकी हो जाती है और रात्रि के अंत में जब जागता है प्रातः काल, तो अपने मन को भूलोक आदि की सृष्टि में लगाता है। प्रतिबुद्धश्च सद सदात्मकम मनः सृजति, मन को लगा करके और सत असत रूप मन से जो है वो संपूर्ण सृष्टि को करता है। तो सबसे पहले कौन सृष्टि करता है, महत्तत्व की सृष्टि करता है। मनः सृष्टिं गुरुते चोद्यमानं सृक्षया आकाशम जाय तस्मात् तत्शब्दम गुणम विदु। जब ये सृष्टि प्रारंभ करता है तो उस सृष्टि में भू आदि लोकत्रय की सृष्टि करने की इच्छा से पहले अपने मन को प्रेरित करता है, इसलिए मन की सृष्टि करता है। उससे फिर वह आकाश उत्पन्न होता है तो आकाश की सृष्टि होती है। आकाश का गुण कौन है, शब्द है। शब्द गुणकम आकाशम, ऐसा जो है महर्षि लोग कहते हैं। और आकाश से फिर क्या होता है, तो आकाशात तो विकुर्वाणात सर्वगंधभा शुचि बलवान जायते वह सविस्पर्श गुणवत्ता। और आकाश का उत्पादन करते हुए विकारोत्पादक जो आकाश है, उस आकाश से सर्वगंधभाया भव शुचि ही बलवान वायु जायते। संपूर्ण गंधों का वहन करने वाला जो पवित्र है वायु, जो कैसा है, अत्यंत शक्तिशाली है, ऐसा वायु जो पहले उत्पन्न होता है। और उस वायु का जो है सवै स्पर्श गुणों मता, उस वायु का स्पर्श नामक गुण होता है। और वायु से तेज की उत्पत्ति होती है। वायुरूपी विकुर्वाणात् विरोचिष्णु तमोनुदम ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत तद्रूप गुणमुच्यते। और उस विकार उत्पादक वायु से भी जो है तो विरोचिष्णु अत्यंत दीप्यमान, तमोनुदम जो अंधकार का नाशक है, ऐसी ज्योति जो है वह उत्पन्न होती है
किससे? वायु से। विकुर्वाणात वायो विरुचिष्णु तमो रुदम ज्योति उत्पद्यते। और उसका क्या है जो उत्पन्न होता है, जो वायु क्या कहते हैं ज्योति उत्पन्न होती है, उसका गुण कौन है? तो रूप गुणम उच्यते। उस ज्योति का रूप गुण माना जाता है। अब इस तेज से किसकी उत्पत्ति होती है? ज्योतिष से किसकी उत्पत्ति? ज्योतिषस्य विकुर्वाणादापो रसगुणा स्मृतः अद्भ्यो गंधगुणा भूमि इत्येषा सृष्टि आदिता। उस ज्योति से विकार युक्त जो ज्योति है, उस ज्योति से रस गुण वाला वह जल उत्पन्न होता है, और उस जल से भी जो है गंध गुण वाली यह पृथ्वी उत्पन्न होती। तो इस तरह से पंच महाभूतों की उत्पत्ति के विषय में पूर्ण रूप से यहाँ पर बतलाया गया। इसके अनंतर ये तो इतना बताया इन्होंने। अब पुनः आते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि का जो आपने कहा था कि 14 मनवंतर होते हैं, तो एक मनवंतर का समय कितना होता है? तो स्वर्ग है यत् प्राग 12 सहस्रम उदितम दैविकम युगम तदेक सप्तति गुणम मनवंतर में होच्यते। कहा जो है आपको हमने पहले 12,000 वर्ष जो देवताओं का एक युग बतलाया गया है, तो उसका जो एक सप्तति गुणम अर्थात उसका जो दिव्य वर्ष जो 12,000 हैं, उन युग जो देवताओं का युग है उसका 71 गुणा, अर्थात उसमें आप 71 का गुणा कर दिए तो जितने वर्ष होते हैं उतने वर्ष का एक मनवंतर होता है। तो इस तरह से दिव्य वर्ष का एक युग हुआ जिसका जो है 43,20,000 वर्ष मनुष्य वर्ष माने जाते हैं, एक चतुर्युग का परिमाण। उसमें हम 71 का गुणा कर देते हैं, तो 71 का गुणा करने पर जो है वो कितने वर्ष होंगे? तो अब वो तो 71 का गुणा करेंगे तो 8,52,000 तो दिव्य वर्ष होंगे, और जो मनुष्य वर्ष है वो 30,67,20,000 मनुष्य वर्ष का एक मनवंतर का काल माना जाता है। इतना मनवंतर वर्ष 30,67,20,000 मनुष्य वर्ष ये एक मनवंतर का समय माना जाता है। और इस तरह से 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतराणि असंख्यानि सर्गा संहार एवच क्रीडन निवै तत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः। यद्यपि जो है 14 मनवंतर बताए गए हैं, नरु 14 मनवंतराणि संख्या श्रूयते ज्योतिष शास्त्रात्, ऐसा कहा गया है। और यहाँ कहा है कि असंख्यानि मनवंतराणि, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह है कि यद्यपि पुराण आदि ग्रंथों में 14 मनवंतर का वर्णन मिलता है, परंतु ये सृष्टि की जो सृष्टि है, फिर उसका प्रलय है, ये इतने हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती है। तो सृष्टि और प्रलय के असंख्य होने से मनवंतर की भी संख्या को असंख्य कह दिया गया। इस प्रकार जो है सृष्टि बारंबार वो सृष्टि होती है, बारंबार प्रलय होता है, क्योंकि ब्रह्मा जो है जब वो दिन में रहता है तो सृष्टि करता है, जिस समय वह शयन करता है उस समय सृष्टि नहीं होती, तो उस समय खंड प्रलय का स्वरूप होता है। इस प्रकार महाप्रलय का स्वरूप होता है। तो मनवंतर, सृष्टि और प्रलय ये सभी जो है अनगिनत है। तो दिव्य स्थानवासी जो ब्रह्मा है क्रीड़ा करते हुए के समान इस संसार की सृष्टि जो है बारंबार करते हैं, और बारंबार वो सृष्टि का उनके शयन प्रक्रिया में के समय पर, माने रात्रि उनकी जब होती है तो सृष्टि प्रक्रिया का उस समय को संहार होता है।